औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सब ने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री वाली वीडियो भी देख ली है, जिसमें हमने 2 वीक्स में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का प्लान बना लिया था कि कौन-कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और पेपर की तैयारी किस तरह करनी है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का प्लान बना रहे हैं सिर्फ़ 11 दिन का, यानी आपके पास भले ही बहुत कम वक़्त है, अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था। अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं चैनल को और वीडियोज़ को फ़ॉलो करते रहते हैं, तो आपकी तैयारी अब भी बहुत अच्छी हो सकती है। कैसे हो सकती है सर? आपके पास क्या ऐसी जादू की ट्रिक है जिससे आप ये सब हमें 11 दिन में कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं? तो बेटा टोटल चैप्टर्स आपके पास हैं 10 और रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक जो टॉपिक आपके पास आ गए हैं वो 44 है। यानी 4 टॉपिक आप अगर 1 दिन में पढ़ते हैं, जो कि मुश्किल काम नहीं है, अभी मैं टॉपिक्स भी आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो 11 दिन में बड़ी आसानी के साथ आप अपनी फिज़िक्स कंप्लीट कर सकते हैं। आइए टॉपिक्स को मार्क कर लेते हैं, आप लोग बुक्स निकाल लीजिए अपनी, ताकि मैं आपको वो टॉपिक्स बता दूँ। अच्छा, ये भी साथ-साथ बताता चलूँ कि जितनी भी डेरिवेशंस हैं, मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स हैं, मुख्तलिफ सवालों की एक्सप्लेनेशन है, वो इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ मौजूद हैं। अक्सर बच्चों के लिए यूट्यूब पर से वीडियोज़ को ढूँढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्लास 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फिर एमबीबीएस, फार्मेसी, एमकेट, ईकेट, इनकी भी वीडियोज़ मौजूद हैं। तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हर क्लास का अलग-अलग। आप में से बहुत सारे बच्चे उस ग्रुप का पार्ट होंगे भी, जहाँ पर वीडियो लेक्चर शेयर होते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और आप उस ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं 03332243 031 पर अपना नाम, कॉलेज और क्लास मेंशन करके। तो आइए बेटा, अब वो बुक की तरफ हम बढ़ते हैं। ये आपकी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की बुक है और मैंने इसमें ऑलरेडी मार्क कर दिया है उन टॉपिक्स को, जो टॉपिक्स हमने याद करने हैं। आप भी साथ-साथ मार्क करते जाइए। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, हम चैप्टर 1 में फिजिक्स को डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड टॉपिक बेटा हमारे पास आता है मेजरमेंट इन द सिस्टम्स ऑफ यूनिट और थर्ड टॉपिक हमारे पास आता है डायमेंशन। यानी चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास टोटल सिर्फ कितने टॉपिक्स हो गए? 3 टॉपिक हैं, बाकी सब कुछ साइंटिस्ट वगैरह, सिग्निफिकेंट फिगेरा वगैरह रिमूव कर दिया गया। चैप्टर 2 में आते हैं बेटा, तो हमारे पास टॉपिक है स्केलर्स और वेक्टर्स, इनको डिफाइन करना है। देन इसके बाद अगर हम मूव करते हैं तो पेज नंबर 15 पर आप आ जाइएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर। अब डिवीजन, एडिशन सब हट गया, सिर्फ आपके पास क्या टॉपिक है? मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक आपको पढ़ना है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, तो डेफिनेशंस मौजूद हैं हमारे पास यूनिट वेक्टर की, फ्री वेक्टर की और पोजीशन वेक्टर की। नेक्स्ट पेज पे नल वेक्टर, 4 डेफिनेशंस हैं। फिर ये देखो प्रॉपर्टीज भी सब खत्म हो गई, कम्युलेटिव लॉ वगैरह, ये सब कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, ये सब कुछ रिड्यूस हो गया। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिड्यूस का पार्ट बन गया। 2 टॉपिक और रह गए, डॉट प्रोडक्ट और फिर इसके बाद आता है क्रॉस प्रोडक्ट। बस ये टॉपिक्स हैं आपके, यानी अब बड़े इत्मीनान के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो सकता है। कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा होगा आप लोगों को कि हाँ सर, अब हम जल्दी जल्दी इनकी तैयारी कर सकते हैं। चैप्टर 3 में आते हैं, तो ये सारी जो स्टार्ट की चीज़ें ये सब कुछ रिड्यूस हो चुकी हैं, कुछ भी इसमें से आपने नहीं याद करना। और जो टॉपिक बेटा रिड्यूस हो रहा है उसका न्यूमेरिकल भी रिड्यूस हो रहा है, यानी वो भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा। लॉज ऑफ मोशन रिड्यूस हो गए। स्टार्ट हुआ पेज नंबर 71 से, मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। अच्छा, जब भी न्यूमेरिकल्स वगैरह समझाने होते हैं, डेरिवेशन समझानी होती है, तो कभी-कभार मैं बोर्ड पर भी उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो केसेस हैं स्ट्रिंग के, दोनों केसेस को अलग-अलग वीडियो लेक्चर में बोर्ड पर एक्सप्लेन किया हुआ है। चैनल पर आप ढूँढोगे तो आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी, अगर ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप पर राब्ता करके उनके लिंक ले सकते हो, अगर आप ग्रुप का पार्ट नहीं हो तो। इसके बाद बेटा सवाल है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, इस पर क्वेश्चन है। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास मॉडल पेपर में भी मौजूद है और इसकी अलग से डेरिवेशन मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। फिर पेज 84 पे आइए, तो आता है हमारे पास फ्रिक्शन। इसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास आता है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का सवाल बेटा मौजूद है मॉडल पेपर में और ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर आप आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, तो प्रोजेक्टाइल मोशन आता है बेटा हमारे पास सबसे पहले, इसको आपको डिफाइन करना होता है। देन इसके बाद मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये भी डेरिवेशंस मैं समझा चुका हूँ अपनी वीडियोस में, जिनको इसको समझने में प्रॉब्लम है बेटा वो वीडियो देख लेना आप लोग। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, देखो मैक्सिमम रेंज रिड्यूस में से हट गया, टिक नहीं किया हुआ मैंने। प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी टिक नहीं किया हुआ, अब इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशंस इनकी याद नहीं करनी है आप लोगों को, तो काफ़ी आसानियाँ हो गई आप लोगों के लिए बेटा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, अब ये सब आपने याद करनी है। उसके बाद है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन,
इसके अलावा के जो आपके टॉपिक्स हैं वो सब रिड्यूस हो चुके, जैसे टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये नहीं पढ़ना आपको। फिर ये बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसकी डेरिवेशन भी मैंने करवाई हुई है, इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आपको। और फिर आता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। तो न्यूमेरिकल्स भी अब से विनी के आएंगे। अब बहुत जल्द इंशाल्लाह इसी चैनल पर न्यूमेरिकल्स की क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। चैप्टर 1 और 2 से तो हमने सॉल्व कर लिए थे बुक के न्यूमेरिकल्स को, अब 3 से लेकर चैप्टर 10 तक बेटा मूव करेंगे। बस आप अब इसी चैनल पर रहा कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आता रहेगा, तो आप बगैर किसी परेशानी की चीज़ों को बेटा समझ सकते हैं। चैप्टर 5 पे जब हम आते हैं, चैप्टर 5 में टॉर्क आता है बेटा हमारे पास पेज 137 पर। इसके बाद आगे बढ़ते जाएं, सेंटर ऑफ मास वगैरह सब कुछ रिड्यूस में चला गया बेटा। इक्विलिब्रियम्स ऑफ इक्विलिब्रियम और उसकी कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चूंकि मॉडल पेपर में आया हुआ, और मॉडल पेपर का हमने सॉल्यूशन भी बनाया था, हमने फिजिकल क्लास में से सॉल्व भी किया था, जो बच्चे आए थे उन्हें हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया था, और बाकी बच्चों को हमने ऑनलाइन पीडीएफ में दे दिया था ताकि वो घर बैठकर भी इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी चीज़ें बेटा इसमें से रिड्यूस होना शुरू हो गई हैं। लोकेशन ऑफ एक्सिस नहीं याद करना आपको। फिर आता है हमारे पास बेटा एंगुलर मोमेंटम, ये टॉपिक करना है हमें। अब ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल, ये टॉपिक नहीं है हमारे पास, ये सब कुछ रिड्यूस में चला गया और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आया बेटा चैप्टर ग्रेविटेशन, इसमें टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। वो बच्चे जो ये वीडियो देख चुके हैं अब उन्हें यकीन आ रहा होगा कि हाँ सर हमें तो काफ़ी तैयारी हम कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें हमने कर ली, और वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की वो भी ना परेशान हो जाएं, हम व्हाट्सएप ग्रुप में दोबारा से इन वीडियोज़ को शेयर करना शुरू कर देंगे। आप घर बैठे फ्री में अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है, आपको ऐसा लगता है कि वो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर पा रहा, किसी भी वजह से वो बाहर नहीं जा पा रहा है, कोई भी वजह थी, आप उसे वीडियो शेयर कर दिया करें ताकि घर बैठे बैठे फ्री में उसकी प्रिपरेशन होती रहे और उसके भी एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएँ, वो भी डॉक्टर इंजीनियर बने जो ख्वाब उसने देखा हो या उसके पेरेंट्स ने देखा हो। मास एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ बेटा, इसकी डेरिवेशन भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ बेटा अपने यूट्यूब चैनल पर, और नई वीडियोस भी अब आ रही हैं, तो आपको इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि टॉपिक के साथ को पढ़ेंगे कैसे। 10-10, 12-12 मिनट की बेटा वीडियोज़ हैं, अगर आप एक साथ बैठकर देखते हैं तो आपका सुकून से टॉपिक कंप्लीट होता है। वेरिएशन ऑफ जी में बेटा अब सिर्फ डेप्थ वाली रह गई है, एल्टीट्यूड वाली जो है रिड्यूस हो गई है, तो आपको डेप्थ की ही प्रिपरेशन करनी है सिर्फ। इसके बाद ये सब वेटलेसनेस वगैरह ये सब कुछ रिड्यूस हो गया, आर्टिफिशियल ग्रेविटी वगैरह इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। चैप्टर हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर चैप्टर 7 आपका स्टार्ट हो रहा है, ये वर्क वगैरह सब कुछ इसमें से रिड्यूस हो गया बेटा, बहुत बहुत कम हो गया है, बहुत सारे टॉपिक्स मुश्किल चीज़ें खत्म हो गई हैं। पावर है बेटा पेज नंबर 200 पर, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इस चैप्टर में अब ये सब कुछ रिड्यूस में चला गया आपके ना। ये बेटा इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन काइनेटिक एनर्जी, ये वाली डेरिवेशन है। इज इक्वल एम सी स्क्वायर, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सब कुछ रिड्यूस में बेटा चला गया, और इससे फिर कोई टॉपिक आपका नहीं आएगा आगे। अब चैप्टर 8 पर आते हैं। चैप्टर 8 में बेटा मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है, जिसे हम आगे जाके एस एच एम से पढ़ते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आपके पास आता है टॉपिक एग्जाम्पल्स में एस एच एम की सिंगल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ये बेटा आपने पढ़ना है। इसके बाद ये जनरेशन वेव पल्स, इस पर कोई टिक नहीं है। ट्रैवलिंग वेव्स, ट्रांसफर वेव्स, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेव्स, ये सब कुछ खत्म हो गया। वाटर वेव इन रिपल टैंक, एनर्जी इन वेव्स, मुश्किल मुश्किल टॉपिक हैं। स्टैंडिंग वेव्स कुछ भी इसमें से याद नहीं करना। सोनोमीटर, लॉन्गिट्यूडनल कुछ नहीं करना। हाँ, फिर आता है स्पीड ऑफ साउंड वेव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा चूंकि इससे रिलेट करता हुआ न्यूमेरिकल आपके मॉडल पेपर में मौजूद है। लेप्लास, फिर आता है बेटा आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये मौजूद है इसके अंदर। फिर हम आगे मूव करते हैं तो ये सब कुछ बीट्स, कंडीशंस ऑफ गुड अकाउस्टिक्स, ये खत्म हो गया। फिर आता है बेटा डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट आपको पढ़ना है और इसके केसेस पढ़ने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चूंकि हमारे मॉडल पेपर में बेटा ये सवाल पूछा गया है। आइए चैप्टर नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चैप्टर 9 में कितना कुछ रिड्यूस हो गया। तो स्टार्ट के पेजेस आपके सब रिड्यूस हो गए। वेव फ्रंट, हाइगन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आप आ जाइए पेज नंबर 292 पर, जहाँ पर है यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस, ये आएगा बेटा हमें। इसके बाद ये सब इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, न्यूटन रिंग्स, इसमें सब आगे बढ़ते जाएं तो ये अब आप आ जाइए पेज 302 पर, दैट इज माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये बेटा दिया जा रहा है। इसके बाद आपके पास लास्ट के दो टॉपिक आते हैं इस चैप्टर में, एक है बेटा डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग पेज 310 पर, और फिर है 312 पर डायफ्रेक्शन ऑफ एक्स रेज थ्रू क्रिस्टल्स, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ।
देन चैप्टर 11 पर आइए तो आपके पास 10 पर आइए तो आपके पास टॉपिक है लेंसेज। फिर इसके बाद है बेटा इमेज फॉर्मेशन, थिन लेंस फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन नहीं है आपके पास, अब पावर ऑफ लेंस, लेंस एबरेशन, सब कुछ रिड्यूस हो चुका है, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो उसी के न्यूमेरिकल आएंगे जो टॉपिक है अब आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और लास्ट टॉपिक आपके पास आता है बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब आपने देखा और आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि यस सर, हम कम वक्त में इन तमाम टॉपिक्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी करने के लिए जिस भी मटेरियल की ज़रूरत होगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और इसी यूट्यूब चैनल पर मिल रहा होगा। तो ग्रुप का पार्ट भी बन जाइए, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और उन बच्चों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिनकी तैयारी नहीं थी। इंशाल्लाह हम सब लोग जो इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं फ्यूचर के डॉक्टर्स हैं, फ्यूचर के इंजीनियर्स हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।